हेलो स्टूडेंट, आई एम साक्षी, योर मैथ्स टीचर। आज हम क्लास 8 के चैप्टर नंबर 1 रेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। रेशनल नंबर द नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। यानी कि ऐसे नंबर जिन्हें आप p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं और जहां p और q कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन है कि q कभी भी 0 नहीं होगा। अब इंटीजर्स के बारे में बात कर लेते हैं। इंटीजर्स नंबर क्या होते हैं? इंटीजर्स नंबर ऑल नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर इंक्लूडेड 0 आर कॉल्ड इंटीजर्स। यहाँ तक इंटीजर्स की बात हुई। अब हम रेशनल नंबर्स की कुछ टाइप्स हम टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। अब रेशनल नंबर्स की हम टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 1 है पॉजिटिव रेशनल नंबर एंड 2 इज नेगेटिव रेशनल नंबर। पॉजिटिव रेशनल नंबर में भी पॉइंट 1 देखते हैं। पॉइंट 1 वो है रेशनल नंबर हैं जिनमें या तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही या तो प्लस होंगे या माइनस में होंगे। जैसे कि 2/9, इसमें न्यूमरेटर क्या है? न्यूमरेटर इक्वल टू 2 एंड डिनोमिनेटर इक्वल टू 9। यहाँ पे हम देखते हैं कि 2 का क्या साइन है? प्लस, और 9 का साइन भी प्लस है। तो इसी तरह 2 और 9 दोनों ही पॉजिटिव रेशनल नंबर हुए। फॉर एग्जाम्पल 11/21, 17, 1/29 दोनों का ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का साइन प्लस में है, तो ये कहलाते हैं आपके पॉजिटिव रेशनल नंबर। अब इसके सेकेंड टाइप में या तो दोनों पॉजिटिव होने चाहिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, या दोनों नेगेटिव होने चाहिए। सेकेंड टाइप देखते हैं -3/-21। अब या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। अब ये दोनों नेगेटिव, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाने के बाद भी ये पॉजिटिव ही बचता है, तो इसलिए -11/-33 -44/-88 इज ऑल्सो पॉजिटिव रेशनल नंबर, इज ऑल्सो पॉजिटिव रेशनल नंबर। अब बात करते हैं नेगेटिव रेशनल नंबर। नेगेटिव रेशनल नंबर में या तो न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर दोनों में से एक कोई नेगेटिव होना चाहिए। जैसे कि -2/11। अब इसमें न्यूमरेटर का जो है नंबर, न्यूमरेटर क्या है? न्यूमरेटर इक्वल टू -2 एंड डिनोमिनेटर इक्वल टू 11। तो इन दोनों में से एक नंबर है जो माइनस में है, तो वो होगा नेगेटिव रेशनल नंबर। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं -11/-55। तो मैंने कहा ऊपर जैसे कि या तो न्यूमरेटर होना चाहिए माइनस में या डिनोमिनेटर, तो यहाँ पे क्या है? डिनोमिनेटर माइनस में है। तो इसका मतलब जो नेगेटिव नंबर रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं कि न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से दोनों में से कोई एक आपका नेगेटिव होना चाहिए। तो ये 2 टाइप्स हैं आपकी रेशनल नंबर की, पॉजिटिव रेशनल नंबर एंड नेगेटिव रेशनल नंबर। अब हम रेशनल नंबर के टाइप्स के बाद प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर आपका p/q कोई रेशनल नंबर है और m कोई अनदर इंटीजर्स है अदर देन 0 के अलावा अगर कोई m और इंटीजर्स है, तब p मल्टीप्लाई m अपॉन q मल्टीप्लाई m p/q के इक्वल होता है, जहाँ m की वैल्यू 1, 2, 3 अप टू। अब एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे 2/9, तो 2/9 में ये रेशनल नंबर है। अब हम यहाँ पे m की वैल्यू पुट करेंगे, अलग अलग m की वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले हम m की वैल्यू 2 पुट करके देखते हैं। तो दोनों में 2 पुट करी, 2 2 ज़ा 4 और 9 2 ज़ा 18। अब हमने 2 पुट की है। अब इसी रेशनल नंबर में अब की बार m की वैल्यू हम 3 पुट करेंगे। तो 2 3 ज़ा 6, 9 3 ज़ा 27। अब हम फिर इसमें एक वैल्यू और पुट करके देखते हैं। 2 4 ज़ा 8 और 9 4 ज़ा 36। इस तरह से जो ये रेशनल नंबर आए हैं ये सारे ही 4/80, 6/27, 8/36 और इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। तो ये सारे ही आपके इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होते हैं। ये आपकी प्रॉपर्टीज नंबर 1 है। अब हम प्रॉपर्टीज नंबर 1 के बाद प्रॉपर्टीज नंबर 2 पर चलते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 ये है कि अगर आपका p/q कोई रेशनल नंबर है, तब p और m कोई अनदर इंटीजर्स है अदर देन 0 नहीं होना चाहिए, चाहे +-1 हो, +-2, +-3 कुछ भी हो सकता है। तब p डिवाइड बाई m/q डिवाइड बाई जो m है वो p/q के इक्वल होता है। ये प्रॉपर्टी नंबर 2 है। तो आइए हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल अगर आपका हम लेते हैं 40/90, ठीक है। 40/90 है तो ये आपका रेशनल नंबर है। अब 40/90 में जो है हम
किसी नंबर से कोई भी इंटीजर्स लेंगे, इसको डिवाइड करके देखते हैं। सपोज करिए मैंने इंटीजर्स यहाँ पे -5 लिया है, दोनों में -5 रखेंगे। अब 40 को डिवाइड करेंगे -5 से, तो कितना आना चाहिए, -8 अपन यहाँ पे डिवाइड करते हैं हम 40 को। 90 को 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, -18। अब इसी तरीके से एक बार और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम। माइनस के अब 40 डिवाइड बाई में अब की बार मैं 10 ले रही हूँ, 90 डिवाइड बाई 10। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसे। 10 4 जा 40 अपॉन 9, यहाँ पे कितना आएगा 9। तो अब ये जो तो आपके नंबर आए हैं -18 अपॉन 8 अपॉन -18 माइनस का 4 अपॉन 9। तो अब यहाँ पे देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, 8 अपॉन 18 और 4 अपॉन 9। अब हम थोड़ा सा इसे अगर सॉल्व कर लें, 2 4 जाए 2 9 जाए 18, तो यहाँ पे क्या देखते हैं 4 अपॉन 9 एंड 4 अपॉन 9। तो ये जो 4 अपॉन 9 है 4 अपॉन 9 है, ये ऑल्सो कॉल्ड इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। तो यही दो। तो क्लास अब हम एक्सरसाइज 1.1 पर चलते हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज रेशनल नंबर। हर एक सम्स को आपको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। जैसे कि -5 है, अब -5 को कैसे रेशनल नंबर में चेंज करेंगे, यहाँ पे देखिए। उससे पहले रेशनल नंबर की कंडीशन होती है कि आपका जो भी नंबर होगा वो आप P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हो। यहाँ पे चेक करेंगे -5, क्या -5 P अपॉन Q की फॉर्म में है, नहीं है। तो इसे कैसे चेंज करेंगे, -5 अपॉन 1। तो -5 अपॉन 1, अब इसके आप डिनोमिनेटर को 1 लिख देंगे। अब चेक करिए, जहाँ पे 5 जो है वो P है, जो -5 वो P है और 1 क्या है, वो Q है। तो अब चेक करिए -5 अपॉन 1 क्या P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा गया। अगर कोई भी नंबर आप P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हो तो वो रेशनल नंबर है। इसी तरह से 2 को कन्वर्ट करते हैं। 2 अपॉन 1 कुछ करना नहीं है, बस डिनोमिनेटर में 1 अप्लाई करना है। 2 अपॉन 1 क्या हुआ, P अपॉन Q की फॉर्म में है। और जैसे ये डेफिनेशन से पता है, जो भी नंबर P अपॉन Q की फॉर्म में होगा वो आपका रेशनल नंबर होगा। अब क्वेश्चन सी पर चलते हैं। 0.10, पहले इसका डेसिमल रिमूव करेंगे। 0.10 पॉइंट लगा के पॉइंट को हटा के लिखना है 1, और पॉइंट के आगे जितनी डिजिट है उतनी आएगी 0, यानी कि अब आपका 10 अपॉन 100 बना है। अब ये तो ऑलरेडी आपका लिखा गया P अपॉन Q फॉर्म में, से चेंज करने की नीड ही नहीं है उससे ज़्यादा। जहाँ पे आपकी P की वैल्यू क्या है 10 और Q की वैल्यू आपकी 100, ठीक है। अब 15 पार्ट है, डी पार्ट पर आइए। डी में आपका 15, अब 15 वो फिर आपको P अपॉन Q की फॉर्म में ही लिखना है। 15 अपॉन 1 अप्लाई करेंगे। अब 1 ही क्यों अप्लाई करेंगे, क्योंकि एवरी नंबर के में डिनोमिनेटर, अगर किसी नंबर का कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो उसका डिनोमिनेटर 1 होता है, और 1 लिखने से इस नंबर की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता। इसलिए हम 1 लिख सकते हैं, क्योंकि आपको P अपॉन Q की फॉर्म में ही बनाना है, क्योंकि P अपॉन Q की फॉर्म में लिखने पर ही कोई नंबर रेशनल नंबर बनता है। तो 15 अपॉन 1 जब लिखा है तो अब यहाँ पे P की वैल्यू बताओ, P की वैल्यू 15 है और Q की वैल्यू 1। तो अब आपके ये जो सारे सम्स थे ये रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो चुके हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉजिटिव रेशनल नंबर। इन ABCD 4 पार्ट में से कौन सा नंबर पॉजिटिव रेशनल नंबर। जैसे कि आपको पिछले लास्ट है, जैसे कि आपको पहले बता चुका है कि पॉजिटिव रेशनल नंबर और नेगेटिव रेशनल नंबर क्या होते हैं। तो यहाँ पे आपको बस ओनली पॉजिटिव रेशनल नंबर पर ध्यान देना है, जिनके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर या तो दोनों नेगेटिव होने चाहिए, दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, क्या इसका न्यूमरेटर कितना है -3 और डिनोमिनेटर 5, क्या दोनों नेगेटिव है या दोनों पॉजिटिव है। एक नेगेटिव है तो ये तो पॉजिटिव नंबर नहीं है। सेकंड पर आइए, या तो दोनों, अब यहाँ पे है -4 अपॉन -14, दोनों ही नेगेटिव नंबर हैं या दोनों ही पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव नंबर हैं। आप नेगेटिव से नेगेटिव को कैंसिल कर सकते हैं, तो आपका 4 अपॉन 14 बचा। तो ये 4 अपॉन 14 ही आपका पॉजिटिव रेशनल नंबर है। अब थर्ड पर आइए, थर्ड पर 8 जो है न्यूमरेटर की वैल्यू +8, जहाँ पर कोई साइन नहीं हो प्लस का साइन होता है, और यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो प्लस साइन, तो यहाँ पर भी आपका ये भी पॉजिटिव रेशनल नंबर है। अब यहाँ देखिए -7 अपॉन 21, क्या -7 अपॉन 21 आपका पॉजिटिव रेशनल नंबर है। क्या इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही पॉजिटिव हैं या दोनों ही नेगेटिव हैं, नहीं, यहाँ पर तो बस -7 ही नेगेटिव है, तो ये आपका पॉजिटिव रेशनल नंबर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। थर्ड देखिए क्या है क्वेश्चन, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर विद पॉजिटिव डिनोमिनेटर। ये जितने भी रेशनल नंबर आपके हैं उनको पॉजिटिव डिनोमिनेटर को में चेंज करना है, ठीक है। अब जैसे कि ए पार्ट देखते हैं हम, -2 अपॉन 3। अब इसका जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर -2 है और डिनोमिनेटर =3
3 यानी कि +3 हो या +3 हो एक ही बात है। तो यहाँ तो ऑलरेडी जो डिनोमिनेटर है वो पॉजिटिव फॉर्म में है, तो इसे तो ये तो ऑलरेडी है। बी पार्ट देखिए, -3 और -5, यहाँ पे आप माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हो, तो आपका जो बचता है 3/5। अब आप यहाँ पे चेक करिए, न्यूमरेटर कितना है +3 और डिनोमिनेटर +5, तो आपको यही चेंज करना है कि जो इनके सम्स के जो डिनोमिनेटर है उसको आपको पॉजिटिव बनाना है। तो सेकंड थर्ड सी पार्ट पे आइए, 7/-8। यहाँ पे अगर आप चेक करते हैं तो न्यूमरेटर तो आपका 7 है और डिनोमिनेटर आपका -8 है, लेकिन अगर हम इसे चेंज करें तो 7/-8, तो इसे चेंज करेंगे तो 7/8 इस तरह से इसको लिखेंगे, क्योंकि आपको डिनोमिनेटर जो है पॉजिटिव फॉर्म में लाना है। अब डी पार्ट देखिए, 8 प्लस का 8 के 9 या 8/9, इसमें आपको चेंज करने की कोई नीड ही नहीं है, क्योंकि ये जो 9 है यानी डिनोमिनेटर है ये ऑलरेडी पॉजिटिव फॉर्म में है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन थर्ड को आपको चेंज करना था पॉजिटिव इंटीजर्स में। अब क्वेश्चन थर्ड के बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, राइट एनी 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, यानी कि एक आपको क्वेश्चन मिलेगा, एक आपको रेशनल नंबर मिलेगा और उसके एनी 3 कोई 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर आपको फाइंड आउट करने हैं। अब इसमें जो प्रॉपर्टी नंबर 1 या प्रॉपर्टी नंबर 2 बताई थी वो अप्लाई होगी। प्रॉपर्टी नंबर 1 अप्लाई करेंगे हम, जैसे कि आपका क्वेश्चन है 1/7 के 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फाइंड आउट करें। तो इसमें हम प्रॉपर्टी नंबर 1 अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि 1/7 मल्टीप्लाई बाय 2/2। इसमें यहाँ पे लिख सकते हैं आप P/Q इक्वल टू P मल्टीप्लाई M/Q मल्टीप्लाई M। तो ये जो M है यहाँ पे हम ये अप्लाई कर रहे हैं, ये M है। तो अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2, 7 2 जा 14। तो इस तरह से अगर हम M की मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका फर्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तो मिल गया, लेकिन आपको कितनी फाइंड आउट करनी है 3। तो इसी तरह से हम करेंगे, अब की बार हमने 2 रखा है, फिर हम 3 रखेंगे, 4 5 6, जितने भी आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करने हैं ऐसी वैल्यू रखते चले जाएंगे। तो अब सेकंड पार्ट में देखिए क्या करते हैं, 1/7 में अब की बार हमने M की वैल्यू 2 रखी है, तो यहाँ M की वैल्यू क्या रखेंगे 3, और सामने के सामने मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3, 7 3 जा 21। फिर अगेन करेंगे 1/7 इक्वल टू 1/7 मल्टीप्लाई 4/4, 4 1 जा 4, 7 4 जा 28। तो इसी तरह से आपको कितने फ्रैक्शंस मिलेंगे रेशनल नंबर इक्विवेलेंट, यानी कि आपके क्वेश्चंस हैं 2/14, 3/21, 4/28, ये आपके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। तो वहाँ अगर आपसे क्वेश्चन में कहे 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो आप क्या करेंगे, अब की बार M की वैल्यू आपको 5 रखनी है। फिर कहे 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो अब की बार आपको 5 M की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट क्या है, ऐसे ही बी पार्ट सॉल्व करेंगे। 1/5 के भी 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, तो सॉल्व करते हैं। 1/5 इक्वल टू 1/5 में अब 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए M की वैल्यू, जैसे कि मैंने आपको बताया था, +-1 +-2 +-3, कुछ भी प्लस में भी वैल्यू रख सकते हैं और माइनस में भी। तो अब की बार हम माइनस की वैल्यू लेके चलेंगे, तो अब की बार हम रखते हैं -2/-2। ठीक है, तो 2 1 जा 2 और माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस और 2 5 जा 10। तो ये तो आपका फर्स्ट इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है, लेकिन आपको 2 और चाहिए क्योंकि आपको 3 है क्वेश्चन में। अब करते हैं, -2 आया, -4 रख लीजिए, -3 -5 -6, कुछ भी आउट कर सकते हैं। अब करिए, 3 1 जा 3, साइन की मल्टीप्लाई करेंगे, पहले माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस, जहाँ पर कोई साइन नहीं है वहाँ पे प्लस का साइन होगा, तो माइनस प्लस माइनस, 3 5 जा 15। तो ऐसे करके आपको फर्स्ट सेकंड 2 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर मिल चुके हैं, लेकिन आपको अब एक और फाइंड आउट करना है। 1/5 मल्टीप्लाई, -2 रख लिया है, -3 रख लिया है। अब हमने -2 -3 के बाद अब हम यहाँ पे कोई भी इंटीजर्स रख सकते हैं, प्लस हो या माइनस हो। तो अब की बार हम सोच रहे हैं कि +4 रखते हैं। तो +4 रखने के बाद सिंपल मल्टीप्लाई, सामने के आमने सामने मल्टीप्लाई करनी है, 4 1 जा 4/4, 5 जा 20। तो अब हम करते हैं, अब जो है आपके तीनों ही आए हैं ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, तीनों को ही देखिए, यानी कि आपका -2/-10, 3/-3/-50 और आपके 4/20। अगर आप इन्हें कैंसिल आउट भी करते हैं तो ये तीनों ही इक्वल हैं, यानी कि तो दीज आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, ये तीनों ही एक दूसरे के इक्वल।
एक दो पार्ट सॉल्व करने के बाद आपको कुछ सम्स दिए जा रहे हैं, इन्हें आप जो मैंने मेथड बताया उस मेथड के अकॉर्डिंग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उनकी प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि फर्स्ट पार्ट है, ये पार्ट है आपका 2/11। तो 2/11 के आपको 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, जैसे कि आपको बताया है। और उसके बाद -2/-17 के भी 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फाइंड आउट करेंगे। -1/8 के भी 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। 2/36 के भी एंड 1/81 के भी। दो सम्स और हैं, उसके भी आप करिए। 2/41 और 3/91 के भी आप, यानी कि आपके पास ये हैं कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं, सभी के 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फाइंड आउट करिए और इनकी प्रैक्टिस कीजिए।